हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। अगर बात करें कितने एडिटोरियल आए हैं आज हिंदू की तरफ से, तो 2 एडिटोरियल आए हैं। सबसे पहला किसके ऊपर है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि कॉप के ऊपर है कि कैसे ये पहले कैसा था, कैसे स्टार्ट हुआ, अभी किस दिशा की ओर जा रहा है ये, तो उसके ऊपर जो है आज का फर्स्ट एडिटोरियल है। सेकंड एडिटोरियल किसके ऊपर है कि इंडिया ने जो है वोट किया है किसके अगेंस्ट में, कि जो इजराइल जो अटैक किया है ना गाजा में, तो उसके अगेंस्ट में जो है इजराइल को ये कहा है कि आप भी जो है ये युद्ध जो चल रहा है इसको बंद कर दीजिए। तो उसके अगेंस्ट में जो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली होता है वहां पे इंडिया ने वोट किया है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है आज का सेकंड एडिटोरियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। तो आज का जो पहला एडिटोरियल है उसमें वोकैब का नंबर्स बहुत ज्यादा है, ध्यान से, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेंस एग्जाम में ये देखने को मिलता है कि 1 से 2 वोकैब तो जरूर आते हैं हिंदू से, तो इसको नोट जरूर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला वर्ड से। पहला वर्ड है स्टफी। स्टफी क्या है? एडजेक्टिव है। स्टफी का मतलब क्या है कि मान लो एक बंद कमरा हो जहां पे क्या है, हवा नहीं चल रहा है, लैक ऑफ वेंटिलेशन, उसे हम लोग कहते हैं स्टफी। सो ऑफ अ प्लेस लैकिंग फ्रेश एयर और वेंटिलेशन, उसे हम लोग कहते हैं स्टफी। देन आ जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ये क्या है? नाउन है। ब्यूरोक्रेट्स मतलब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो मान लो नियमों का पालन कर रहा है, किसके लिए? लोगों के हित के लिए, ठीक है। सो एन ऑफिशियल इन अ गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, इन पर्टिकुलर वन परसीव्ड एज बीइंग कंसर्न्ड विद प्रोसीजरल करेक्टनेस, यानी कि जो नियमों का पालन करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल्स नीड, की लोगों का हित के लिए, ठीक है। देन आ जाते हैं टेक्नोक्रेट। टेक्नोक्रेट भी नाउन है। टेक्नोक्रेट मतलब वो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल जो मान लो जिसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, उसे हम लोग कहते हैं टेक्नोक्रेट्स। सो अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज हु हैज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन अ गवर्नमेंट और एन इंडस्ट्री, उसे हम लोग कहते हैं टेक्नोक्रेट। देन आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड मॉर्फ्ड। मॉर्फ्ड क्या है? वर्ब है मॉर्फ्ड। मॉर्फ्ड का मतलब क्या है कि मान लो एक पोजीशन या फिर एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में चेंज हो जाना, तो यहाँ पे एक क्रिया जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो इट इज अ वर्ब। सो अंडरगो और कॉज टू अंडरगो अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, की धीरे धीरे मान लो ट्रांसफॉर्म हो रहा है बहुत स्मूथली, उसे हम लोग कहते हैं मॉर्फ्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑफिशियल डम। ऑफिशियल डम, ऑफिशियल डम का मतलब क्या है कि मान लो ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स, उसे हम लोग कहते हैं ऑफिशियल डम। सो द ऑफिशियल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हु इज कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, अगर उन लोगों को अगर एज अ ग्रुप कंसिडर करें उसे हम लोग कहते हैं ऑफिशियल डम। देन नेक्स्ट एक फ्रेज आ जाता है। फ्रेज क्या है? बर्स्टिंग एट द सीम्स। बर्स्टिंग एट द सीम्स का मतलब क्या है? ओवरफ्लो होना। बर्स्टिंग एट द सीम्स का मतलब क्या है? ओवरफ्लो होना। सो ऑफ अ प्लेस फुल टू ओवरफ्लोइंग, उसे हम लोग कहते हैं बर्स्टिंग एट द सीम्स। देन आ जाते हैं नाउन है रीम्स। रीम्स का मतलब क्या है? लार्ज नंबर। अगर मान लो ये हम लोग यूज करते हैं मेनली जो प्रिंटेड मटेरियल्स हैं, जो पेपर्स हैं, उसके अगेंस्ट में हम लोग यूज करते हैं कि मान लो उसका नंबर अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे रीम्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, स्पेशली पेपर और राइटिंग, वो अगर ज्यादा नंबर में है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रीम्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रिकेटली। ये क्या है? एडवर्ब है। इंट्रिकेटली, इंट्रिकेटली का मतलब क्या है कि मान लो एकदम तरीके से क्रिटिकली किसी चीज को एग्जामिन करना, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रिकेटली। सो इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड मैनर, ठीक है। अगर क्रिटिकल वे में किसी चीज का अगर हम लोग जांच कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं इंट्रिकेटली। देन कॉन्वोल्यूटेड, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या है कि एक आर्गुमेंट, स्टोरी या फिर सेंटेंस जो क्या है? एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उसको फॉलो करने के लिए, ठीक है। देन आ जाते हैं बर्जियोनिंग। बर्जियोनिंग क्या है? एडजेक्टिव है। बर्जियोनिंग का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई चीज बहुत ही रैपिड वे में अगर वो बढ़ रहा है, देन उसे हम लोग कहते हैं बर्जियोनिंग कहते हैं, ठीक है। देन वोसिफेरस। वोसिफेरस क्या है? एडजेक्टिव है। वोसिफेरस एडजेक्टिव। वोसिफेरस का मतलब क्या है कि कोई मान लो बहुत ही लाउडली, बोल्डली अगर किसी चीज को अगर एक्सप्रेस कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं वोसिफेरस कहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय वेहिमेंट ओपिनियंस, लाउड एंड फोर्सफुल, अगर मान लो बहुत ही लाउड या फिर फोर्सफुल अगर कोई अगर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं वोसिफेरस। देन आ जाते हैं रेलीगेटेड। रेलीगेटेड जो है एक वर्ब है। रेलीगेटेड का मतलब क्या है कि मान लो कोई ऑफिशियल है, कोई पर्सन है, उसको अगर हम लोग लोअर रैंक में अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेलीगेटेड। सो असाइन एंड इंफीरियर रैंक और पोजीशन टू।
देन आ जाते हैं ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी क्या है? नाउन है ऑब्सक्योरिटी। सो द स्टेट ऑफ बीइंग अननोन, इनकॉन्स्पिक्यूअस और अनइंपॉर्टेंट। अगर मान लो ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं ऑब्सक्योरिटी कहते हैं। देन आ जाते हैं पार्वेनस। पार्वेनस का मतलब क्या है? एक तो पार्वेनस नाउन है। पार्वेनस मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल जो मान लो अभी मान लो अचानक से रिच हो गया है, बट जो ऑलरेडी रिच है, जो मान लो ऑलरेडी रिच है, वो उन लोगों के सामने इसका कोई भी जो है हैसियत नहीं है, ठीक है, या फिर उनके कैटेगरी में ये नहीं आते, उसे हम लोग कहते हैं पार्वेनस। सो पर्सन हु हैज रिसेंटली बिकम वेल्दी, पावरफुल और सक्सेसफुल, चाहे वो पावरफुल बना हो, वेल्दी बना हो या फिर सक्सेसफुल बना है, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर वेल्दी, पावरफुल एंड सक्सेसफुल पीपल। तो उन लोगों को जो है कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। देन आ जाते हैं पाइवटिंग। पाइवटिंग क्या है? जिरंड है, क्योंकि लास्ट में आईएनजी है। वर्ड क्या है? पाइवट, ठीक है। वर्ड क्या है? पाइवट, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो जिरंड बन जाएगा, ठीक है। सो especially in a business or context, completely change the way in which one does something। यानी कि मान लो कोई भी चीज का मान लो पूरा रुख ही बदल देना, ठीक है, टर्निंग पॉइंट, उसे हम लोग कहते हैं क्या है? पाइवटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेसायनिक। मेसायनिक ये क्या है? एडजेक्टिव है। मेसायनिक कौन से वर्ड से आया है? मेसाया, या फिर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना मसीहा। मसीहा मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो हम लोगों को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आके बचाए, उसे हम लोग कहते हैं मसीहा, ठीक है। तो वही सेम चीज वहीं से आया है, रिलेटिंग टू अ डिवाइन बीइंग हु हैज बीन बोर्न और हु विल बी बोर्न, जो मान लो ऑलरेडी जन्म ले चुका है या फिर जन्म लेने वाला है, एंड हु विल चेंज द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड को चेंज करेगा, उसे हम लोग कहते हैं मेसायनिक। देन एस्पाउजल। एस्पाउजल जो है अगेन नाउन है। ये क्या है? एन एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग और सपोर्टिंग अ कॉज, बिलीफ और वे ऑफ लाइफ। की मान लो कोई भी चीज है, ठीक है, उसको अडॉप्ट करना, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? एस्पाउजल कहते हैं। देन आ जाते हैं एक्सपेडियंसी। ये अगेन ये क्या है? नाउन है एक्सपेडियंसी। एक्सपेडियंसी का मतलब क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल डिस्पाइट पॉसिबली बीइंग इम्प्रॉपर और इमोरल, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं कन्वीनियंस। ऐसा कोई चीज जो मान लो करने में आसानी हो, जो मान लो प्रैक्टिकल हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सपीडियंसी, या फिर उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वीनियंस, ठीक है। देन आ जाते हैं लोध। लोध का मतलब क्या है? कि अटर डिस्गस्ट, किसी के ऊपर मान लो अगर बहुत ही डिस्गस्टिंग कोई चीज है, उसे हम लोग कहते हैं लोथ, ठीक है। फील इंटेंस डिसलाइक और डिस्गस्ट फॉर। देन आ जाते हैं बेनल। ये जो है लास्ट वर्ड है आज का, बेनल। बेनल का मतलब क्या है? बोरिंग। सो लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी ऑब्वियस एंड बोरिंग। बोरिंग चीज को हम लोग कहते हैं बेनल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एडिटोरियल। देखिए हेडिंग में क्या कहा जा रहा है कि कीपिंग इट रेलिवेंट। तो चीजों को जो है रेलिवेंट रखना चाहिए। किसके ऊपर बात किया जा रहा है? कौन सा चीज रेलिवेंट रखना पड़ेगा? ऑन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग्स, की जो यूनाइटेड नेशन के जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग्स हैं, वहां पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसको क्या करना है? रेलिवेंट रखना है। सो कॉप मीटिंग्स मस्ट यूज क्लाइमेट साइंस टू प्रोमोट जस्टिस एंड इक्विटी। तो ये बोला जा रहा है कि जो कॉप मीटिंग्स हैं उसको जो है जो क्लाइमेट साइंस है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि वर्ल्ड के साथ भी जस्टिस हो, जो दूसरे कंट्रीज हैं उसके साथ भी जस्टिस हो, एंड इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी, ठीक है, कि हर किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, हर किसी के साथ इंसाफ हो। सो इक्विटी का मतलब क्या है? याद रखना, इक्वालिटी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। तो सिंस 1995, 1995 से, when the first of the United Nations Conference of Parties was organized, कि जहां पे ये 1995 में सबसे पहला जो है कॉप मीटिंग हुआ था। ये 1995 में फर्स्ट जो कॉप मीटिंग हुआ था, ये कहां पे हुआ था? बर्लिन में हुआ था, ठीक है, बर्लिन जर्मनी में हुआ था ये। इट हैज अंडरगन अ रिमार्केबल शिफ्ट इन कैरेक्टर। तो बोला जा रहा है कि जब से ये स्टार्ट हुआ था ना 1995 में, तो तब से लेकर आज तक, अभी जो हुआ दुबई में, ठीक है, 28th कॉप मीटिंग, तो उसमें जो है बहुत चेंज हम लोगों को देखने को मिला है। कैसे चेंज देखने को मिला है? देखो, फ्रॉम स्टफी क्लोज डोर मीटिंग्स, यानी कि तब क्या होता था? क्लोज डोर मीटिंग्स, चुपचाप जो है ये क्लाइमेट के ऊपर बातचीत होता था। स्टफी का मतलब क्या है? लैक ऑफ एयर, या फिर वेंटिलेशन सही नहीं है, क्लॉस्ट्रोफोबिक, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं स्टफी। सो पहले क्या होता था? स्टफी क्लोज डोर मीटिंग्स पीपल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड टेक्नोक्रेट्स, जहां पे कौन से लोग होते थे? ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हैं, या फिर टेक्नोक्रेट्स, यानी कि जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल वो लोग होते थे।
दे हैव मॉर्फ्ड इनटू का मतलब क्या है, वहां से चेंज हो गया है किसमें, इनटू अ कार्निवल, यानी कि एक तरीके का फेस्टिवल या फिर सेलिब्रेशन में ये चेंज हो गया है। देन ऑफिशियलडम हैज ऑफ कोर्स ग्रोन, तो बोला जा रहा है कि ऑफिशियलडम का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल, तो ये बोला जा रहा है कि जो ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स है वो तो ग्रो हुआ है विद द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट सेक्रेटेरिएट। ये सेक्रेटेरिएट कहां पे है बच्चों, ये है बॉन में, ठीक है, BONN, बॉन, बॉन कहां पे है, जर्मनी में है, ठीक है। बर्स्टिंग एट द सीम्स, कि ये जो है बर्स्टिंग एट द सीम्स, बर्स्टिंग एट द सीम्स का मतलब क्या है कि इन लार्ज नंबर, ओवरफ्लो हो रहा है विथ रीम्स ऑफ सब्सिडियरी बॉडीज, की जहां पे जो सब्सिडियरी बॉडीज हैं वो बहुत जो है अभी ज्यादा हो गए हैं। रीम्स का मतलब क्या है, इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। वर्किंग ग्रुप्स, फिर वर्किंग ग्रुप्स भी आ गए हैं, एंड इंट्रिकेटली कॉन्वोल्यूटेड एजेंडा आइटम्स, तो बोला जा रहा है कि इंट्रिकेटली यानी कि बहुत ही माइन्यूटली जो है क्या कर दिया है, इस चीज को प्रॉब्लमैटिक कर दिया है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या है, डिफिकल्ट टू फॉलो समथिंग। बट दिस हैज बीन accompanied बाय द burgeoning ऑफ एक्टिविस्ट ग्रुप्स, बट इसके साथ क्या हो गया है, जो एक्टिविस्ट ग्रुप है उसके नंबर भी रैपिडली बढ़ गए हैं। बर्जियोनिंग का मतलब क्या है, हम लोगों ने देखा था कि रैपिडली कोई चीज अगर मान लो फ्लरिश हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, उसे हम लोग कहते हैं बर्जियोनिंग। तो इसके साथ क्या कंपनी हुआ है, द बर्जियोनिंग ऑफ एक्टिविस्ट ग्रुप्स, इंडिजिनस ग्रुप्स, बिग एंड स्मॉल बिजनेसेस, तो ये सब जो है और बढ़ गया है। उसके साथ साथ कंसल्टेंसीज, ट्रेडर्स एंड अ वास्ट मीडिया प्रेजेंस, तो ये सब जो है इसका नंबर जो है बहुत ही रैपिडली ग्रोथ हुआ है। अभी देखो COP28 के बारे में कितना कुछ जो है टीवी में दिखाया जा रहा है, बट पहले लोगों को पता ही नहीं होता था कि कॉप है क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्या। तो ऑथर जो है यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि पहले जो है चुपचाप सब कुछ क्लाइमेट चेंज के ऊपर चुपचाप बातें किया जाता था, बट अभी क्या है, अभी जो है उसको जो है खुलासा किया जा रहा है, क्योंकि उसमें मीडिया प्रेजेंस, जो एजेंसीज हैं, ठीक है, फिर जो स्मॉल बिजनेस है, कंसल्टेंसीज हैं, ये सब जो है वहां पे जुड़ गए हैं। Then it is on the one hand fair to conclude that this is a welcome development and due to the growing awareness, तो ये बोला जा रहा है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक वेलकम डेवलपमेंट है, यानी कि ये सही दिशा की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अवेयर भी हो रहे हैं ऑफ हाउ एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या है, मैन मेड, ठीक है, याद रखना एंथ्रोपोजेनिक वर्ड का मतलब क्या है, मैन मेड। तो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज एम्प्लीफाइड बाय द सेंचुरीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो क्या है, वो और किससे और बढ़ा है, सेंचुरीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इंडस्ट्रीज ग्रो हुए हैं वो अल्टीमेटली जो है फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया है, और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करेगा तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत एमिट होगा, ग्रीन हाउस गैस बहुत एमिट होगा, तो उससे भी जो है हम लोगों का क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है। तो एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज तो है ही, उसके साथ साथ और क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, पोजेज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, तो इसके वजह से क्या है, जो ह्यूमैनिटी है यानी कि जो ह्यूमंस है उसका एग्जिस्टेंस के ऊपर जो है ये एक थ्रेट बन चुका है। देन क्लाइमेट डिनायलिस्ट, यानी कि जो मान लो ये डिनाई करते हैं कि हाँ लोगों के वजह से कुछ नहीं हुआ है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से कुछ नहीं हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेट डिनायलिस्ट, ठीक है, जो डिनाई करते हैं। वॉसिफेरस, वॉसिफेरस का मतलब क्या है, लाउडली कोई चीज एक्सप्रेस करना, एंड सिग्निफिकेंट इन पावर कॉरिडोर्स इवन अंटिल अ डिकेड एगो, तो बोला जा रहा है कि एक दशक पहले तक भी जो है ये लोग क्या है, लाउडली बात करते थे कि नहीं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कुछ नहीं हुआ है, आर नाउ रेलीगेटेड, उन लोगों को जो है अभी इंफीरियर पोजीशन में लाया गया है टू द ऑब्सक्योरिटी ऑफ द डार्कनेट, यानी कि उन लोगों का जो है बात अभी कोई मानता नहीं है। अलॉन्ग विथ फ्लैट अर्थर्स, तो बोला जा रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो लोग ये सोचते हैं कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लैट अर्थर्स, तो उन लोगों का एक सोसाइटी है फ्लैट अर्थ सोसाइटी, ठीक है। एंड देयर रैंक्स फिल्ड बाय पार्वेनस एंड पाइवोटिंग मर्चेंट्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल एरा, तो ये बोला जा रहा है कि अब देखो पार्वेनस का मतलब क्या है, जो अभी अभी मान लो पावर में आया है या फिर अभी अभी वेल्दी बना है, बट उन लोगों का कोई भी मान सम्मान नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी जो पावरफुल है, ऑलरेडी जो वेल्दी है, वो इन लोगों के ऊपर जो है कोई भी उन लोगों को ध्यान नहीं देता। एंड द पाइवोटिंग मर्चेंट्स, यानी कि पाइवोटिंग का मतलब क्या है, जो मान लो टर्निंग पॉइंट या फिर मान लो कोई चीज को बदल रहा है, ठीक है। एंड द पाइवोटिंग मर्चेंट्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल एरा हु सी अपॉर्चुनिटी इन द मेसानिक एस्पाउजल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो ये सोचते हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के वजह से ही जो है पूरा चेंज होगा। मसीहा का मतलब क्या है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या है हम लोगों को जो आपदा आता है उससे हम लोगों को बचाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज का आपदा से कौन बचाएगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ
एनर्जी। तो इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे कहा है इन द मेसियानिक एस्पाउजल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, there is no country today that will not publicly affirm its faith in the scientific assessment। तो बोला जा रहा है कि ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो मान लो जो साइंटिफिक असेसमेंट किया जा रहा है उसको वो नहीं मानेगा। तो ऐसा ही एक बॉडी है, याद रखना, आईपीसीसी ऐसा ही एक बॉडी है जो कि ये साइंटिफिक असेसमेंट करता है। तो दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मस्ट बी कंटेन्ड ड्रास्टिकली, कि हर एक कंट्री ये मानता है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको हम लोगों को कम करना चाहिए टू कैप द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ताकि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको क्या है हम लोग कैप कर पाए या फिर रोक पाए, कितना तक, टू 1.5 डिग्री सी। हम लोगों ने लास्ट एडिटोरियल में भी किया था कि ऑलरेडी 1 डिग्री सी हम लोगों ने अचीव कर लिए हैं, अभी बाकी बचा है 0.5 डिग्री सी, और उसके लिए हम लोगों को 3-fold जो है हम लोगों का जो रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। And yet it has never inspired any sense of urgency to cut fossil fuel use। तो बोला जा रहा है कि बट इससे भी जो है ऐसा कोई अर्जेंसी हम लोगों को दिखा नहीं कि हम लोगों को फॉसिल फ्यूल जो है उसको कट करना है, उसको उसका जो यूज है उसको हम लोगों को कम करना है। द डोमिनेंट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये बोला जा रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल है वो क्या है, वो एक डोमिनेंट सोर्स है ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे मान लो अगर हम लोग कोल बर्न करते हैं, यानी कि अगर हम लोग कोयला अगर जलाते हैं उससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा, दैट इट हैज टेकन नियरली 3 डिकेड्स फॉर कॉप। तो बोला जा रहा है कि ऑलरेडी जो है ऑलमोस्ट 30 साल, ठीक है, 3 डिकेड्स हो गया है टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट एज लेड आउट इन द दुबई कॉन्सेंसस। तो बोला जा रहा है कि इस चीज को मानने में कि फॉसिल फ्यूल जो है, फॉसिल फ्यूल से हम लोगों का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे बढ़ना चाहिए, हम लोगों को जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सी में कैप करना चाहिए। तो इसको मानने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को लग गया 30 साल। ठीक है, और ये कब हुआ, ये दुबई कंसेंसस में हुआ, यानी कि अभी जो हुआ कॉप मीटिंग दुबई में। कंसेंसस का मतलब क्या है, मीटिंग। कंसेंसस का मतलब क्या है, मीटिंग, जहां पे क्या है, एग्रीमेंट के ऊपर बात किया जाता है, जहां पे हर एक कंट्री जो है वो एग्रीमेंट के ऊपर बात करता है। सजेस्ट दैट political expediency and strategic second guessing has unfortunately weaponized even climate science। तो बोला जा रहा है कि ये जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के वजह से, ठीक है, एंड जो स्ट्रेटेजिक जो सेकंड गेसिंग जो हुआ है उसके वजह से क्या हमें देखने को मिला है कि जो क्लाइमेट जो चेंज है या फिर जो क्लाइमेट साइंस है उसी को जो है वेपनाइज कर दिया है। देन 10 countries responsible for most of the human emitted carbon point to record temperatures and their links to rising emissions। तो बोला जा रहा है कि जो कंट्रीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एमिटेड कार्बन, यानी कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, कि डेवलप नेशन ने ऑलरेडी जो है जो काम करना था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज जब वो बढ़ा रहे थे तभी ऑलरेडी एमिशन कर लिए हैं। तो वही बोला जा रहा है कि दोज कंट्रीज हु आर रिस्पांसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एमिटेड कार्बन पॉइंट टू रिकॉर्ड टेम्परेचर, वो क्या है, वो टेम्परेचर्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, एंड देयर लिंक्स टू राइजिंग एमिशंस, की उसी की वजह से क्या है, एमिशंस जो है और बढ़ रहे हैं when arguing for reining in emissions from developing countries। तो बोला जा रहा है कि जब आर्ग्यू किया जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे जो एमिशंस है हम लोगों को कम करना चाहिए, तो ये उसके ऊपर आर्ग्यू कौन कर रहा है, वो डेवलप नेशन जो ऑलरेडी जो है पहले से ही जो कार्बन एमिशन है वो ऑलरेडी कर चुके हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम से। हाउएवर दे आर लोथ टू एक्सेप्ट, यानी कि ऑलरेडी जो है वो लोग क्या है, डिस्गस्ट हैं, ठीक है, टू एक्सेप्ट द लिंक व्हेन डेवलपिंग एन आइलैंड नेशन डिमांड फंड्स एज रिपरेशन। तो वो लोग जो है उस चीज से बहुत ही नाराज हैं कि जब डेवलपिंग या फिर जो आइलैंड नेशन है जब वो लोग किसका डिमांड करते हैं, फंड्स एज रिपरेशन। रिपरेशन का मतलब क्या है, कंपेंसेशन। ठीक है, कि मान लो अगर वो लोग कंपेंसेशन के वजह से की जो भरपाई करेगा वो कौन करेगा, वो कौन करेगा, डेवलप नेशन करेगा। ठीक है, डेवलप नेशन करेगा, उसीलिए आया ना लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, सो फॉर डिवास्टेशन ऑलरेडी रेक्ट बाय क्लाइमेट चेंज। तो बोला जा रहा है कि जो डिवास्टेशन ऑलरेडी हुआ है उसमें अगर हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी में अगर चेंज करना है देन पैसा किसको देना पड़ेगा, डेवलप नेशन को देना पड़ेगा। किसको, डेवलपिंग नेशन को। तो उस बात से जो है तो डेवलप नेशन है वो नाराज है। द लॉस एंड डैमेज फंड जो कि इस कॉप में
ऑलरेडी जो है इसके ऊपर सबका सम्मति हुआ है हर किसी का, ठीक है। तो द लॉस एंड डैमेज फंड इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। द लॉस एंड डैमेज फंड व्हिच रिसीव्ड कमिटमेंट्स वर्थ 750 मिलियन, जहां पे क्या है फंड्स कितने रेज हुए हैं 750 मिलियन यूएस डॉलर्स, एंड देयरफॉर चीयर्ड एज अ कॉप 28 सक्सेस। और इस बात पे जो है लोग जो है चीयरफुल हैं, खुश हैं कि ये जो है कॉप 28 का एक सक्सेस है, जहां पे डेवलप नेशन पैसा देगा किसको, डेवलपिंग नेशन को, एंड हैज ओनली बीन अप्रूव्ड ऑन द कंडीशन दैट इट नॉट बी कंसीडर्ड एज कंपेंसेशन। तो इसके ऊपर जो है ये कंसीडर किया गया है कि इसको कंपेंसेशन के तौर पे मत मानिए फॉर हिस्टोरिकल कार्बन पॉल्यूशन। Related to this is larger concern that COP meetings are deemed as historic only when they insert new verb phrases। तो ऑथर जो है यहाँ पे हल्का सा जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि कॉप जो मीटिंग्स है वो तभी हिस्टोरिक बनता है जब कुछ वर्ड फ्रेजेस हम लोग वहां पे यूज करते हैं, जैसे फेज आउट। फेज आउट का मतलब क्या है, किसी चीज को बंद कर देना। फेज डाउन का मतलब क्या है, किसी चीज को कम कर देना। या फिर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कैसे, फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर जब जब हम लोग ये सब वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तब वो कॉप मीटिंग जो है हिस्टोरिक नहीं बनेगा। तो ऑथर यहाँ पे हल्का सा जो है सरकाजम भी यहाँ पे, सरकाजम के तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं कि ये वर्ड्स का इस्तेमाल ना करने से जो है कॉप मीटिंग्स उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनता है। ऑन कटिंग एमिशंस बट आर बेनल, बेनल का मतलब क्या है, बोरिंग, बट आर बेनल व्हेन दे कंसीडर हाउ लिटिल मनी एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन चैनल्ड फॉर फॉसिल फ्यूल डी एडिक्शन। तो बोला जा रहा है कि ये चीज जो है बोरिंग है कि कैसे इतना कम पैसे से कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि 3 टाइम्स जो है क्या करना चाहिए, ज्यादा हम लोगों को जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करना चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके लिए चाहिए बहुत सारा फंड, और फंड की ही कमी है यहाँ पे। सो इट इज टाइम दैट फ्यूचर मीटिंग्स यूज द साइंस टू प्रोमोट जस्टिस। तो अभी जो है वो समय है कि जो फ्यूचर मीटिंग्स है वो जो है साइंस का इस्तेमाल करे टू प्रोमोट जस्टिस एंड इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, इक्वालिटी, एंड स्ट्रेंथन द फेथ इन व्हाट इज नाउ वन ऑफ द फ्यू वर्किंग मल्टीलैटरल प्रोसेस। तो बोला जा रहा है कि एंड जो मल्टीलैटरल प्रोसेस है, यानी कि जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ये जो क्लाइमेट चेंज को लेके जो प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर अगर फेथ बढ़ाना है, ठीक है, तो वहां पे क्या करना चाहिए, हम लोग को जो है जस्टिस एंड इक्वालिटी को प्रोमोट करना चाहिए। यही कहा गया है आज का फर्स्ट एडिटोरियल में। तो चलिए आ जाते हैं सेकंड एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल के वोकैब देख लेते हैं। तो सबसे पहला वोकैब जो है वो है कॉन्डेमनेशन। कॉन्डेमनेशन का मतलब क्या है कि मान लो कोई चीज हो रहा है, उसके अगेंस्ट में अगर मान लो कोई अग्री नहीं कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्डेमनेशन। या फिर वो स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्डेमनेशन। अ स्ट्रांग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म। अगर मान लो कोई किसी को क्रिटिसाइज भी कर रहा है स्ट्रांगली, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्डेमनेशन। देन आ जाता है रैशनल। रैशनल क्या है, नाउन है। रैशनल का मतलब क्या है, रीजनिंग, कोई लॉजिकल रीजनिंग देना, अ बेसिक रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। तो किसी चीज के अगेंस्ट में अगर लॉजिकली अगर कोई अगर रीजनिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं रैशनल। देन आ जाते हैं एलाई। एलाई का मतलब क्या है, दोस्त। सो अ स्टेट फॉर्मली कोऑपरेटिंग विद अनदर फॉर अ मिलिट्री एंड अदर पर्पस। मान लो कोई कंट्री अगर किसी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं एलाई। देन आ जाते हैं एब्सटेंशन। एब्सटेंशन का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी चीज है उससे मान लो अगर कोई दूर है, मान लो वोट करने के लिए बोला है बट वोट करने से दूर है, उसे हम लोग कहते हैं एब्सटेंशन। एन इंस्टेंस ऑफ डिक्लाइनिंग टू वोट फॉर और अगेंस्ट अ प्रपोजल और मोशन। देन आ जाते हैं ओडियम। ओडियम जो है अगेन नाउन है। ओडियम क्या है, जनरल और वाइड स्प्रेड हेट्रेड और डिस्गस्ट इनकर्ड बाय समवन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन। की मान लो डिस्गस्ट, उसे हम लोग कहते हैं ओडियम। एंड लास्टली कल डेसैक, ये भी जो है नाउन है। कल डेसैक का मतलब क्या है, एक ऐसा रोड जिसका क्या है एक साइड बंद है, ठीक है, तो वहां से वो निकल नहीं सकता, वहां से जो है उसको वापस आना ही है। अ स्ट्रीट और पैसेज दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड, उसे हम लोग कहते हैं कल डेसैक। तो आ जाते हैं आज का सेकंड एडिटोरियल में, क्या है, प्रिंसिपल्ड शिफ्ट। प्रिंसिपल्ड शिफ्ट ऑन इंडियाज स्टैंड ऑन गाजा। तो बोला जा रहा है कि ये क्या है, इंडिया जो है अपना प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके ये चेंज किया है। क्योंकि पहले क्या है, इजराइल के अगेंस्ट में इंडिया ने कुछ नहीं कहा था, बट अभी जो है इजराइल के अगेंस्ट में इंडिया ने वोट किया है, ठीक है। सो प्रिंसिपल्ड शिफ्ट ऑन इंडियाज स्टैंड ऑन गाजा। India must take a more vocal position on Gaza with Israel। तो बोला जा रहा है कि इंडिया जो है एक और जो है एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि ताकि अपना जो एजेंडा है वो फुलफिल कर पाए इंडिया, ठीक है, अपना जो थिंकिंग पैटर्न है उसको प्रूव कर पाए वर्ल्ड के सामने, ठीक है, ऑन गाजा विथ इजराइल।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड एडिटोरियल। क्या कहा जा रहा है कि 2 months आफ्टर इजराइल बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाजा रेसिडेंट्स, ठीक है, 2 महीना हो चुका है, अक्टूबर में हुआ था ये, ठीक है। सो 2 months आफ्टर इजराइल बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाजा रेसिडेंट्स इन रिटेलिएशन फॉर द अक्टूबर 7 टेरर अटैक्स बाय हमास बिगैन। तो बोला जा रहा है कि देखो सबसे पहले क्या है, हमास ने अटैक किया था, फिर इजराइल ने क्या किया था, रिटेलिएट किया था, ठीक है, यानी कि पलटवार। तो रिटेलिएट का मतलब क्या है, पलटवार। इंडिया ज्वाइंड इट्स वॉइस टू द ग्लोबल कॉल टू स्टॉप द बॉम्बिंग। तो बोला जा रहा है कि जहां पे हर एक कंट्री ये कह रहा है कि ये जो बॉम्बिंग है इसको बंद कर देना चाहिए, तो इंडिया ने कोई वोट नहीं किया था, बट इंडिया जो है अभी उसमें जो है जुड़ गया है, वोटिंग इन फेवर ऑफ अ रेजोल्यूशन एट द यूएन जनरल असेंबली, यूएनजीए जिसे कहा जाता है। तो वहां पे जो है इसके फेवर में वोट किया है कि हाँ ये वॉर जो है ये बंद होना चाहिए, अलोंग विथ 152 अदर नेशंस। तो बोला जा रहा है कि और किसके साथ, कि जो 152 जो अदर नेशंस हैं उसके साथ मिलकर जो है ये वोट दिया है। द रेजोल्यूशन डिमांडेड एन इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर। तो बोला जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन है वो क्या डिमांड करता है, सीज फायर, यानी कि जो फायरिंग हो रहा है या फिर जो बॉम्बिंग हो रहा है वो क्या है, बंद हो जाना चाहिए। और ये किसके रेस्पेक्ट में, ऑन ह्यूमैनिटेरियन कॉज एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, द अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल होस्टेजेस एज वेल एज इंश्योरिंग ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, की नॉर्मल जो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं वो हर किसी को मिले, जो हॉस्टेजेस हैं उसको छोड़ दे। तो यानी कि ह्यूमैनिटेरियन कॉज के बेसिस पे जो है ये लड़ाई को बंद होना चाहिए। एंड उसी के फेवर में जो है इंडिया ने वोट किया है अलोंग विथ 152 अदर नेशंस। India's vote was a shift from its previous vote at the last such UNGA resolution on October 27। तो उस समय जो है इंडिया ने कुछ नहीं कहा था, बट अभी जाके इंडिया ने जो है अपना जो राय है, अपना जो ओपिनियन है उसमें जो है चेंज किया है। when despite the death of 8,000 गाजन्स, कि उस समय जो है 8,000 गाजा के जो लोग हैं वो मर गए थे, बट इंडिया जो है उस समय चुप था। इंडिया हैड डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग वोट नहीं देंगे फॉर अ रेजोल्यूशन दैट कॉल्ड फॉर अ सीज फायर, कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन जिससे क्या है युद्ध को बंद करने के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो इंडिया ने उस समय डिसाइड किया था अक्टूबर 27 के समय कि हम लोग वोट नहीं देंगे, बट अब जाके जो है इंडिया ने वोट किया है कि हाँ सच में जो है बंद होना चाहिए। द गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एमईए, एक्सप्लेन्ड दिस टू बी अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। तो उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि ये जो है हम लोग का प्रिंसिपल का मैटर है, एज पार्ट ऑफ इंडियाज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, क्योंकि इंडिया जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है इंडिया ऑलरेडी फॉलो करता है, तो उसी के तहत जो है, उसी डिसिप्लिन के तहत जो है हम लोगों ने वोट किया है अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म, क्योंकि इंडिया जो है टेररिज्म के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस अप्रोच जो है उसको फॉलो करता है। एज द अर्लियर रेजोल्यूशन डिड नॉट कंटेन एन एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन, क्योंकि जो अर्लियर जो रेजोल्यूशन है उसमें क्या है, एक्सप्लिसिट कंडेमनेशन जो है वहां पे नहीं दिया गया है, या फिर एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म वहां पे नहीं दिया गया है ऑफ द अक्टूबर 7 अटैक्स। However, while the UNGA resolution, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है पास्ड ऑन December 12 bears no direct mention of the terror attacks, but ये जो रेजोल्यूशन है इसमें डायरेक्ट कोई मेंशन नहीं है of the terror attacks, India has voted in फेवर। तो बोला जा रहा है कि इंडिया जो है उसके फेवर में वोट किया है। ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज येट टू डिटेल द रैशनल, तो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने अपना रीजनिंग तो अभी तक दिया नहीं है कि क्यों वोट किया है। देयर कुड बी सेवरल रीजंस, हो सकता है कि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो। कैसे? द कैजुअलिटी फिगर्स हैव रीजन रिलेंटलेसली, की जो कैजुअलिटी फिगर्स है वो जो है बिना रुके वो बढ़ता ही गया है, ठीक है, विथ 18,000 डेड, जहां पे क्या 18,000 जो है डेथ्स हुए हैं, एंड द हाईएस्ट सच टोल ऑफ नियरली 90 जर्नलिस्ट, जहां पे क्या है 90 जर्नलिस्ट का भी मौत हो चुका है। मोर देन 80% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इज होमलेस, जहां पे 80% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन होमलेस है। इवन द यूएस इजराइल्स बिगेस्ट अलाई, तो बोला जा रहा है कि इवन जो यूएस है जो कि इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त है, estimates that nearly half of the 29,000 air to ground munitions deployed by Israel thus far are unguided or indiscriminate missiles। तो यूएस ने यह भी कहा है कि जितने भी मिसाइल्स इजराइल ने दागा है, टोटल मिसाइल
कितने दागे हैं? 29,000। उनमें से हाफ जो मिसाइल है वो क्या है? अपने मन मर्जी से कहीं भी दाग दिए हैं, ठीक है। सो अनगाइडेड और इनडिस्क्रिमिनेट मिसाइल। सेकंड, इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैव गॉन फार बियॉन्ड देयर ओरिजिनल मैंडेट ऑफ एलिमिनेटिंग हमास। तो ये बोला जा रहा है कि उसका मेन एम क्या था कि हमास को जो है एलिमिनेट करना, बट उससे भी वो आगे बढ़ गए हैं। क्या? एंड freeing the hostages to a large scale flattening of Gaza and forced occupation of more territory। तो पहले तो इजराइल ने ये डिसाइड किया था कि हाँ हम लोग हमास को खत्म कर देंगे, बट बाद में इजराइल का ये जो कामकाज है उससे पता लगा कि नहीं, वो जो है पूरा टेरिटरी को कैप्चर करना चाहता है। मोर देन 100 इजरायली हॉस्टेजेस रिमेन इन हमास कस्टडी। तो बोला जा रहा है कि मोर देन 100 इजरायली हॉस्टेजेस जो है वो हमास कस्टडी में है। थर्ड, global opinion including Indian public opinion has moved decidedly from sympathy with Israel to horror at the unfolding aftermath। तो बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो इजराइल के साथ जो है सिंपथी तो इंडियन सिटीजन्स का भी था, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का था, इंडियन सिटीजन्स का भी था, बट बाद में जो है वो गाजा के जो लोग हैं उसके ऊपर सिंपथी के कारण जो है वो सपोर्ट भी जो है धीरे धीरे कम हो गया है, ठीक है। टू हॉरर एट द अनफोल्डिंग आफ्टरमैथ। एंड द न्यू दिल्ली कुड नॉट हैव बीन इम्यून टू एंटिटीज बाय पैलेस्टीन एंड द गल्फ स्टेट्स। तो बोला जा रहा है कि जो न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया जो है वो जो है ऐसा नहीं हो सकता कि जो एंटिटीज जो है उससे इम्यून रहे, ठीक है, जो कि पैलेस्टीन के साथ है या फिर जो गल्फ स्टेट्स के साथ है, टू टेक अ रीलुक एट इट्स वोट। क्योंकि इन लोगों का भी सपोर्ट है इंडिया के ऊपर। सो इवन एज इंडिया स्टूड आइसोलेटेड इन साउथ एशिया एंड द ग्लोबल साउथ फॉर इट्स प्रीवियस एब्सटेंशन। तो बोला जा रहा है कि इंडिया जो है, जो साउथ एशिया, जो ग्लोबल साउथ है, उसमें अगर इंडिया को अगर एक प्रोमिनेंट फिगर बन के रहना है, देन वो इन लोगों के अगेंस्ट में भी नहीं जा सकता। तो हो सकता है कि इसके वजह से भी इंडिया ने उसके अगेंस्ट में वोट किया है, इसराइल के जो कामकाज है उसके अगेंस्ट में वोट किया है। लास्ट पार्ट, इट मे बी टू अर्ली टू सी इंडियाज यूएनजीए वोट एज अ रिवर्सल ऑफ इट्स अर्लियर पोजीशन। तो अभी जो है बहुत ही हम लोग जल्दी ये डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ सच में इंडिया जो है पलट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अ रिवर्जन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन द कॉन्फ्लिक्ट वेयर इट हैज ट्रेडिशनली कॉल्ड फॉर पीस। तो बोला जा रहा है कि जहां पे इंडिया जो है पीस की मांग की है, तो अभी से जो है उसके ऊपर डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है। मच विल डिपेंड ऑन द रोल इंडिया चूजेस फॉर इटसेल्फ इन एंश्योरिंग द सीज फायर इज इफेक्टेड। तो बोला जा रहा है कि उसके ऊपर जो है बहुत कुछ जो है डिपेंड करता है। एंड होल्ड्स गिवन दैट इजराइल हैज ऑलरेडी रिजेक्टेड द यूएनजीए रेजोल्यूशन। और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो इजराइल है वो क्या है, ऑलरेडी यूएनजीए रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया है। हैविंग प्रूवन इट्स क्रेडेंशियल, की इजराइल जो है ऑलरेडी अपना क्रेडेंशियल को प्रूव करने के बाद एज अ फ्रेंड टू इजराइल फॉलोइंग द टेरर अटैक्स, कि इंडिया जो है इजराइल का फ्रेंड भी है, ठीक है, फॉलोइंग द टेरर अटैक्स एज वेल एज the odium of enabling the civilian deaths, the Modi government must be more vocal in helping the Netanyahu government। कि मोदी गवर्नमेंट किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कि इजराइल को सपोर्ट करने में। आउट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कल्डेसैक, की स्ट्रेटेजिक जो कल्डेसैक का मतलब क्या है, वो रोड जिससे क्या है और बाहर आना संभव नहीं है, it has bombarded its way into one which could cause regional instability and insecurity for decades। क्योंकि अभी जो है वो एक जगह जो है बना दिया इजराइल ने जहां से क्या है बाहर आना जो है मुश्किल है, ठीक है। तो यही था आज का सेकंड एडिटोरियल में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। समझ में आया हो तो नीचे जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ये कैसे बंद होता है?